हेलो प्यारे बच्चों, क्या बच्चों आप नाइन्थ में हो और ऐसे प्लेटफॉर्म को ढूंढ रहे हो जहां आपका अच्छा तरीके से सपने को साकार किया जाए, संजोया जाए बड़े प्यार के साथ, शिद्दत के साथ। तो अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, बिकॉज मैं आज सब कुछ डिटेल बताने वाला हूं। देखिए, मैंने आज से नाइन्थ क्लास के लिए जो फुल एनसीईआरटी बुक होती है उसका सॉल्यूशन की शुरुआत करती है। तो आज हमारी इस वीडियो में कंप्लीट इंट्रोडक्शन रहेगा एक्सरसाइज 1.1 के लिए, अर्थात जो 1.1 है, पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, जिसे आप इंग्लिश में नंबर सिस्टम और हिंदी में संख्या पद्धति कहते हो। उसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, आपकी ये जो आपकी परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, पूर्णांक और ये आपकी क्या होगी प्राकृत संख्या, सब कुछ डिटेल से बताऊंगा। यदि आपके अंदर कोई ऐसा पागलपन, ऐसा जुनून है कि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए। आपके जुनून को पागलपन में ना बदल दिया तो बेकार है इस ऐसे प्लेटफॉर्म का। तो चलिए, आज हम इसी प्लेटफॉर्म पर आपके अंदर जान झोंकने वाले हैं। मैं तो जान दूंगा ही दूंगा, आपको भी जान लगा देनी है अगर आपको अच्छे मार्क्स नाइन्थ क्लास में लाने हैं और अपने स्कूल में एक अच्छा खासा नाम अपना कमाना है। तो इसी प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिएगा। अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल सब्सक्राइब करने का देखिए एक फायदा होता है, जब भी कभी मैं वीडियो आपके सामने अपलोड करूंगा, आपके सामने डालूंगा, तो आपको तुरंत इसका जानकारी घर बैठे मिल जाएगी और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पॉइंट टू पॉइंट की। तो पहले इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं देखिए बच्चों को बिल्कुल बेसिक से निखारूंगा, क्योंकि देखिए नाइन्थ एट्थ क्लास ऐसी होती है जहां बच्चे का बेसिक निकालना बहुत जरूरी है। अगर जब आप टेंथ क्लास में बैठोगे तो आपको कोई चीजें ना देखनी पड़े, उस प्रॉब्लम को फेस ना करनी पड़े, इसी चीज को देखते हुए मैं आपको बारीक से बारीक बताता चलूंगा। यानी कि ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं छोड़ूंगा जो आपके दिमाग में सवाल बनकर उभरे। उम्मीद है मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। अगर आपके अंदर जुनून है, पागलपन है, तो घाव फिर किसी मायने रखते, घाव चाहे कैसा भी हो, दिल पे लगा हो या आपके जिस्म पे लगा हो, अगर पढ़ाई के पागलपन है तो मेरे साथ जुड़ जाइए, आपको बिल्कुल जख्म को तो भुला दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये कहते हैं प्राकृतिक संख्या, जिसे कहते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर अगर आपको देसी भाषा में मैं समझाऊं तो क्या होते हैं, जिसकी यार गिनती करी जा सके, जिसको गिना जा सके, जिसको काउंट हो सके, वो ये प्राकृतिक संख्या होती है। आप कहेंगे सर गिन तो हम सभी लेते हैं। जी हाँ, गिनती पर शुरुआत कहां से होती है बताएं। आप कहेंगे सर एक से हम गिनती शुरू करते हैं, अर्थात एक इकाई, दो इकाई, तीन इकाई, चार इकाई, पांच इकाई, छह इकाई, यानी कि कहां से शुरुआत करी आपने, एक से। और जो जितनी संख्या होती है वहां तक हम गिनते रहते हैं। जैसे जो बच्चे जिस क्लास में होते हैं, अगर मैं कहूं बताइए इस क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप गिनती कहां से शुरू करेंगे, आप करेंगे सर एक से, एक इकाई, दो, तीन, चार, पांच, इस तरीके से। अगर मैं कहूं इस क्लास में लड़कियां कितनी हैं, लड़के कितने हैं, तो आप खुद कहेंगे लड़कियां गिनेंगे तो भी एक से काउंट शुरू करेंगे और लड़के गिनेंगे तो भी काउंट शुरू करेंगे एक से ही। तो इसका मतलब तो ये हुआ, लड़का लड़की हो या अलग अलग वस्तुएं हैं, जब कोई भी चीज अगर गिनने की नंबर आएगा तो हमेशा दिमाग में एक ही बात चलेगी, आप एक से शुरुआत करेंगे। अर्थात वे संख्याएं जिनको गिना जा सके, यानी कि वे वस्तुएं या वे संख्याएं जिनको हम गिन सके, उन्हीं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं जिसको हम गिन सके, बस इतनी सी बात लिख दो, जिसको हम गिन सके, बस इतना सा आपको लिखना है। या जिनको हम गिन सकें, जिसको हम पूरी तरीके से गिनती यानी कि काउंट कर सकें। अब गिनती का मतलब है, जैसे अब आप अगर मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। कहने का मतलब यह है शुरुआत तो हम एक से करेंगे,
लास्ट आपके डिपेंड करता है आप किसको गिन रहे हैं, वह कितनी वस्तुएं हैं या कितनी संख्या है। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। मैंने डॉट डॉट क्यों लगाया है, डॉट डॉट का मतलब है इनफाइनाइट, आप जहां तक गिनना चाहते गिन सकते हैं, नहीं तो ये संख्या अनंत होती है। पर शुरुआत हमेशा ध्यान रखना, तो प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहां से होती है, एक से। इसकी सबसे छोटी इकाई अगर भूजन लगे तो कितनी होती है, एक होती है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, देखिए अगर पूर्ण संख्या की मैं बात करूं, जिन बच्चों ने अगर प्राकृतिक संख्या समझ लिया है, अर्थात वास्तविक संख्या जो है रियल नंबर, उस पर सबसे आसान से बता देता हूं। देखिए प्राकृतिक संख्या और वास्तविक संख्या में फर्क है, मैं इस बात को बता दूं, मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल आप प्राकृतिक संख्या पे ध्यान दें। तो प्राकृतिक संख्या अगर जिस बच्चों ने समझ ली है वो पूर्ण संख्या को बहुत आसानी से समझ लेगा। क्या समझेगा, अगर इसमें माय डियर स्टूडेंट जीरो लगा दें तो इनकी काउंटिंग जो हो जाती है वो पूर्ण संख्या में आ जाती है। जैसे हमारे सामने अगर मैं बात करूं, एक है, दो है, तीन है, चार है, 5, 6, 7, 8, फिर हमने कर दी डॉट डॉट, तो ये संख्या तो आपकी कहलाती है प्राकृत संख्या। परंतु अगर इसमें मैं जीरो शामिल कर दूं तो ये जो संख्या बनी आपकी पूर्ण संख्या बनेगी। क्लियर है। चलिए ये बात भी आपको समझ में आगे की। अब बात आती है सर पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो अब पूर्णांक संख्या समझो। देखिए पूर्णांक संख्या वे होती हैं जिस संख्या में कुछ तो प्लस होता है कुछ में माइनस होता है, अर्थात जो संख्याएं प्लस तथा माइनस से मिलकर बनी हो उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। चलिए जैसे मान लेते हैं माइनस का कितना है 3, माइनस का 2, माइनस का 1, और मैं तो 1, 2, 3, 4, इस तरीके से अगर जो संख्या हमें दी हुई होंगी वे ये वाली जो संख्या होंगी आपके क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी माय डियर स्टूडेंट पूर्णांक संख्या। तो इन्हीं संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगर ये बात समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या कहता है, अब देखिए इसमें ये दो जगह डिवाइड हो जाती है, एक तो माइनस वाली, एक आपकी प्लस वाली। जो माइनस वाली होती है उन्हें हम जो कहते हैं उन्हें ऋणात्मक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या, अर्थात वे संख्याएं जिनके आगे माइनस लगा होता है वे ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। क्लियर है, तो समझ में आ गई। तो अगर मैं इसमें भूजल लगा, इसमें ऋणात्मक संख्या बताइए, तो ऋणात्मक संख्या आपकी ये होंगी। उम्मीद है ये बात आप समझ में आ गई होगी, ये ऋणात्मक संख्या है। अब आती है एक जो अगर पॉजिटिव हो वो यानी कि प्लस की हो तो ये संख्या कहलाती है धनात्मक। क्या कहलाती है माय डियर स्टूडेंट, धनात्मक। यानी कि धनात्मक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं के आगे प्लस का निशान होता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आप प्लस का निशान बता रहे हो बट इसमें तो प्लस है ही नहीं। तो एक अच्छे से बात समझो, देखिए जिस संख्या के आगे कोई भी निशान ना हो, अर्थात इनमें से कोई भी निशान ना हो, तो ध्यान रखना वो हमेशा प्लस का ही निशान होगा। अर्थात अगर मैं यहाँ 4 लिखूंगा तो 4 का निशान, 4 के आगे कोई निशान नहीं दिख रहा तो क्या होगा, प्लस होगा। अगर मैं 5 लिखूंगा, 5 के आगे कोई निशान नहीं है तो क्या होगा, यहाँ प्लस का 5 होगा। माइनस का हमेशा ध्यान रखना, माइनस का लगाया जाता है तो माइनस को दिखाया जाता है, परंतु प्लस वाली संख्या, प्लस वाली जो चिन्ह होता है उसको हम नहीं दिखाते। तो यहाँ वही संख्या हमने लिखी है कि 1, 2, 3, 4 के आगे कोई भी निशान नहीं लगा हुआ, तो ये संख्याएं जितनी भी हैं आपकी पॉजिटिव हैं, अर्थात धनात्मक संख्याएं हैं। समझ में आ गई। उम्मीद है नेगेटिव और पॉजिटिव संख्या क्या होती है समझ में आ गई होगी, अर्थात ऋणात्मक और धनात्मक क्या होंगी। अगर मैं दोनों को कह दूं दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, तो दोनों मिलकर पूर्णांक संख्या बनाते हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं बात करूं माय डियर स्टूडेंट परिमेय संख्याएं, तो चलिए परिमेय संख्या को डिटेल से पढ़ लेते हैं। अगर मैं परिमेय संख्या की बात करूं तो ऐसी संख्याएं जिनको हम p बटे, ये क्या है प्यारे बच्चों, q है, p
बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात वो संख्याएं जो अंश और हर के रूप में लिखी जा सके, अर्थात कुछ ऊपर कुछ नीचे, ऊपर नीचे दोनों तरीके से लिखी जा सकती हूँ, ऐसी संख्याएं हमें क्या कहलाती है? हमसे वो कहती हैं कि हमें कहिएगा परिमेय संख्याएं। अर्थात अगर मैं यहाँ लिखना चाहूं कोई संख्या जैसे 7/9 है, तो ये जो संख्या है आपकी क्या है? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि ये P का काम करेगा, ये हमारा Q का काम करेगा। सही है? आप कोई सी भी लिख सकते हैं, जैसे 2/3, 5/7, या मान लिया 11/6, या 6/11 मान लीजिए। तो जितनी भी आपको ये संख्याएं दिख रही हैं, ये सारी आपकी क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई। तो परिमेय संख्या समझ में आई। अब आती है अपरिमेय संख्या। तो देखिए, जिन ऐसी संख्याएं जिनको हम बिल्कुल यही हिंदी लिखनी है, यानी कि आप लिखेंगे ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जी हाँ, ये रूप में लिख सकते हैं और इस रूप में आप नहीं लिख सकते, रूप में नहीं लिख सकते। बस यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अर्थात ये तो लिखी हुई है परंतु इसमें नहीं लिख सकते। अब वो कौन सी संख्या है कुछ बच्चों के दिमाग में चल रही होगी, तो सर वो बता दीजिएगा। जैसे आपने देखा होगा वर्गमूल के अंदर जो होती है, अर्थात रूट के अंदर, जैसे √2, √3, √5, √7, इस तरीके की जो संख्या आपको दिखाई देंगी वो आपकी क्या होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। आई होप मेरी बात आपके दिमाग में बहुत अच्छे से कानों को पार होकर दिमाग में बिल्कुल अनबुझा सीमेंट की तरह चिपक गई होगी। चलिए, अगर चिपक गई है तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट चिपकाने की कोशिश करते हैं। अब वास्तविक संख्या क्या होती है? देखिए वास्तविक अगर मैं संख्या की बात करूं, ये आपके क्या कहलाती है? यानी कि वास्तविक संख्या हमारी वे संख्याएं जो रियल होती हैं, जो हकीकत में होती हैं, उन्हीं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। तो चलिए, वास्तविक संख्या तो रियल नंबर तो समझ गए होंगे, जो रियल होते हैं, काल्पनिक नहीं होते, जो रियल होते हैं, जो वास्तव में होते हैं, उन्हीं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब आती है बात में वास्तविक संख्याएं पर सहक्रियाएं, यानी कि इसमें क्या क्या रूल आएंगे? जमा घटा भी आपको दिखाई दे सकता है, गुणा भाग भी, और परिमेयकरण। अब देखिए, इनको एक एक एग्जाम्पल के अगर माध्यम से समझाऊं तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसमें जमा की बात करूं, मान लेते हैं कोई संख्या अपने पास से मैं ले लूं, यानी कि अगर मैं ले लूं जमा जोड़, यानी कि √2, और मैं ले लूं, चलिए मैं नीचे ही लिख लेता हूं, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये होगा √2 प्लस 5√7 जमा घटा, यानी कि अगर मैं प्लस लगा दूं, इसमें लिख दूं आपका क्या लिखूं, ये 2√2 और ये माइनस लिख दूं, ये 3√7। इस तरीके से मैंने लिख दिया और यहाँ या और लिख दिया, या मैंने कर दिया और। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या है। इन दोनों को और का मतलब होता है जोड़ना, तो इन्हें जोड़ लेते हैं। अगर मैं इन्हें जोड़ूं तो ये हो जाएगा √2 प्लस 5√7, इसे वर्गमूल भी बोलते हैं, रूट भी कह सकते हो, 2, ये हो जाएगा 2 माइनस 3 वर्गमूल 7। देखिए, इसे मैं इंग्लिश, इसे इस वाले निशान को वर्गमूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्गमूल। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। तो देखिए, इनको जोड़ने का तरीका क्या है, ये देखिएगा। जहां एक जैसा रूट के अंदर दिखाए थे उस पे काम करते हैं। जैसे अगर मैं करूँ √2 यहाँ है, यहाँ √7 है, ये तो इसके साथ नहीं है, परंतु इसके साथ देखें तो ये है। तो इसके साथ अगर मैं 4 लिख लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो चलिए 4√2, इसको यहाँ लिख लेता हूं मैं इसके साथ, √2, ये हो गया हमारा 5√7 और ये -3√7।
तो जमा और घटा दोनों चिन्ह आ रहे हैं। अब देखिए इसमें जब अंदर एक जैसा हो, देखिए यहाँ √2 है, यह हमारा √2 है। जब एक जैसा हो तो बाहर की जो भी संख्या होंगी उन्हें जोड़, अगर जोड़ है तो जोड़ दो, घटाना है तो आप घटा सकते हैं। यानी कि यहाँ देख रहे हो 4 और यहाँ देख रहे हो 2, हर किस चीज में है, प्लस में। तो 4 + 2 ऐसे लिख के ये जो एक जैसा है उसे ऐसे लिख सकते हो। अब इसमें आ जाओ, इसमें एक जैसा क्या दिख रहा है, √7 तो काम तो इन पे होगा, तो ये तो ऐसे ही रहेंगे। तो यानी कि इसे √7 बाहर लिखोगे और बाकी जो लिखोगे अंदर लिखोगे। क्या लिखोगे, अंदर। तो अंदर 5 बचा, ये बाहर गया, ये बचा -3, तो ये हो गया इस तरीके से। तो आप समझ में आई, ये प्लस है ये माइनस है। तो 4 और 2 कितने हो गए, 6, और ये हो गया √2 प्लस 5 में से 3 गए 2, ये चिन्ह चलता आ रहा है, और ये हो गया √7, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है अब जमा और घटा समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूं इसी प्रकार से गुणा भाग की, तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। अगर मैं कह लूंगा 6 रूट में है गुणा 2√6 है, यहाँ मैं 3 लिख दूं, तो देखिए कितना सिंपल तरीका है। चलिए मैं यहाँ कुछ और लिख लेता हूँ, चलिए मैं 5 लिख लेता हूँ, सही है। तो हम क्या करते हैं, गुणा, देखिए गुणा भाग क्या करते हैं, जब ये एक जैसी होती हैं तो हमने एक जगह लिख लेते हैं। उसमें दोनों एक जैसी थी तो एक लिया था, अभी हमने किस में, जमा और घटा में। परंतु यहाँ है गुणा की बात, तो गुणा में क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ लिखते हैं पर अलग अलग लिखते हैं। कैसे, अभी समझ में आ जाएगा। तो यानी कि जो 6 है गुणा 6 ऐसे लिखेंगे, लिख दिया। लिखने के बाद आपके पास जो रूट से बाहर है, अर्थात वर्गमूल से जो बाहर संख्या होती हैं, उनको भी ऐसे लिखो, जैसे 3 है 3 गुणा कितनी है 5, ये हो गई गुणा। कहने का मतलब है आप बिना रूट वाली संख्या को पहले लिखोगे और जो रूट की संख्या है वो बाद में लिख दोगे, सही है। चलो 3 पंजे कितने होते हैं, 15 गुणा। अब आप यहाँ √6 है √6। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, आपको ध्यान रखनी होगी, जब भी कोई रूट के अंदर, मान ले ये x है ये भी x है, जब भी ये संख्या क्या है, समान है, एक जैसी है बिल्कुल। जब एक जैसी समान हो तो इनमें से या तो इसे लिख दो या इसे लिख दो, और बस यही आपका आंसर आ जाता है। अर्थात इनमें से एक लिखते हैं और ये दोनों हट जाते हैं। तो सेम यही कहानी करूंगा, यहाँ अंदर देख रहे होंगे दोनों सेम है, 6 तो ये दोनों हट जाएंगे, इनमें का केवल एक 6 आएगा। अब क्या बचा, 15 गुणा 6, तो 15 छिक्का 90, और यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है जो मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से एक गुणा भाग का रूल बताया है वो बहुत प्यार से समझ में आ गया होगा। चलिए अगर ये बात समझ में आ गई है तो हम आगे चलते हैं। आगे हमारा दे रखा है माय डियर स्टूडेंट, क्या दे रखा है, परिमेयकरण। तो परिमेयकरण अभी बताया था, जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ था केवल परिमेय, यहाँ है परिमेयकरण। तो परिमेयकरण रियलिटी में होता क्या है, जब कोई संख्या P/Q के रूप में लिखी हुई हो और उसके नीचे एक अपरिमेय संख्या लिखी हुई हो, तो हम कोशिश करते हैं उसको नीचे से हटाने की, उसे ही कहते हैं परिमेयकरण। जैसे मान लो मैं कोई एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, 2/√3 है, 2 वर्गमूल 3 है। तो आप देख रहे होंगे वर्गमूल 3 अभी बताया था अपरिमेय संख्या है, यही बताया था। अब इसको हम नीचे से हटाने की कोशिश करते हैं। देखिए तो हटाने के कोई रूल होता है, ये नहीं कि हथौड़ा चिमटी हथौड़ा छेनी लेकर बैठ गया, कट कट काटने लग गए, नुजी आज साले को छाट के रहेंगे, आज इसकी लाश बिछा के रहेंगे, ऐसा आज हम हटा के रहेंगे अपने रास्ते से। ये मैं तो भाई, अगर आप ऐसे हटाओगे तो ये आपको कब हटाएगा आपको अंदाजा भी नहीं होने का। तो हटाने का तरीका सीखो यार, लड़ाई दिंगा की फसाद नहीं। अब जो नीचे संख्या होती है उसको ऊपर नीचे लिखो, जो भी होगी, कितनी है, वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 ऊपर लिखो और नीचे गुणा लगाकर वर्गमूल 3 नीचे लिखो, लिख दिया। अब ऊपर का तो ऐसे लिख लो, 2 वर्गमूल 3, बीच में गुणा का निशान हटा दो,
इसको जरा ऐसे लिख लो चिन्ह सहित, लिख लिया। और अभी बताया था मैंने, क्या बताया था कि वर्गमूल जब एक जैसा होगा, क्या होगा, वर्गमूल के अंदर जब एक जैसा होगा तो इनमें से कोई एक लिख लेते हैं, वर्गमूल हटा देते हैं, यही बोला था। अर्थात इसमें से वर्गमूल हट जाएगा, 3 आएगा और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसे ही बोला जाता है परिमेयकरण। अब चलिए एक और मैं ले लेता हूं, मान लेता हूं आपको एक और थोड़ा सा सवाल बड़ा ले लेता हूं, 2/3 प्लस √7 ले लेता हूं। अब यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा होगा √7 नजर आ रहा होगा, अब तो √7 को हटाना होगा। देखिए रूट बोलो या वर्गमूल वो तो बात एक है, कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाता है सर रूट बोलो या वर्गमूल। देखिए रूट या वर्गमूल बात एक ही है, दोनों का सिंबल ऐसी है अर्थात निशान। तो रूट ये टे है, समझ में आ गया। तो ये इंग्लिश का वर्ड है, ये हिंदी का वर्ड है, क्लियर है। चलिए हम क्या करेंगे, इसको हटाना है तो हमने क्या करा था, जो नीचे लिखा हुआ था उसको ऊपर नीचे लिखा था, तो इसमें जो भी नीचे लिखा हुआ होगा उसे ऊपर नीचे लिखेंगे। तो हमारा नीचे लिखा हुआ है 3 प्लस √7, तो 3 प्लस √7, तो जितना ऊपर लिखोगे उतना ही नीचे लिखोगे। आई होप अब समझ में आया होगा, जो मैंने इसमें कार्य करा वही करा। तो इसकी तो चाहे तो आप गुणा कर लो या आप बाहर भी रख सकते हो, सही है, ये रख दिया √7। अब आ जाओ आगे। अब इसमें क्या करते हैं हम, जो है माय डियर स्टूडेंट, देखिए हाँ एक चीज और बता दूं, इसमें कभी भी ऐसे चिन्ह से नहीं मल्टीप्लाई करते, यानी कि जो चिन्ह यहाँ दिया हुआ होगा उसको जस्ट अपोजिट करते हैं, उल्टा करते हैं, वही चिन्ह नहीं लगाएंगे। मैंने थोड़ा सा इसलिए लगाया, आप पकड़ पाते हो या नहीं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं। जो बच्चे फ्रेश हैं उन्हें कोई दिक्कत बात नहीं, उन्हें कोई समझ में नहीं आ रहा, अब समझ में सब कुछ आएगा। जो चिन्ह यहाँ है हमारा प्लस, तो इसका उल्टा चिन्ह होता है माइनस। तो माइनस ऊपर लगाओगे, माइनस नीचे लगाओगे, समझ में आ गया। तो ये वाला चीज ऐसे लिख दोगे, ये बाहर कोष्टक के। अब आप एक चीज देख रहे होंगे, ये चीज भी आप ध्यान से देखिएगा, ये तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ अलग है संख्या है, यहाँ अलग है। तो आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, अभी बताऊंगा, a माइनस बी एस, इस तरीके का a प्लस बी। तो ये जो चिन्ह होता है इसके लिए क्या करते हैं, जब ये बीच में माइनस हो प्लस हो और ये दोनों यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ लास्ट में बी, तो यहाँ भी लास्ट में बी, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहले का स्क्वायर कर देते हैं, का वर्ग चढ़ा देते हैं। इसे देखिए वर्ग बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वर्ग। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर, क्लियर है। अगर अब लास्ट में देखें तो यानी कि बी करके कर देते हैं स्क्वायर, यानी कि जो माइनस वाला चिन्ह लगाते हैं इन दोनों को ऐसे उतारते हैं, फिर उस पर वर्क कर देते हैं और ये प्लस वाला खत्म हो जाता। सेम यही, अब प्लस वाला है माइनस वाला, तो ये होगा, ये वाला खत्म, तो 3 का वर्ग होगा माइनस, और ये होगा √7 का वर्ग, क्लियर है। चलिए तो ये वाला तो आप ऐसे लिखेंगे, 2 वर्गमूल 3 √7 अपॉन 3 का वर्ग होगा माय स्टूडेंट 9। 3 का वर्ग का मतलब है जब 3 का वर्ग होता है तो 3 को गुणा में लिखा जाता है। कितनी बार लिखते हैं, जितना ऊपर लिखा हुआ, ऊपर कितना है 2, तो गुणा में 3 को 2 बार लिखो, तो नीचे वाले को उतनी बार लिखते हैं जितना ऊपर होता है। 3 की घात 2 है तो 3 को 2 बार लिखो। अब 3 3 9 होते हैं, वही मैंने यहाँ लिखा है माइनस। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है, देखिए x की पावर इस तरीके से चढ़ी हुई हो, 2 होनी चाहिए, तो इससे ये कट जाता है, x आता है। अगर मैं y कहूं, y की पावर ऐसे हो तो ये भी कट जाता है, y आता। अगर मान लो मैथ की कोई अंक है, जैसे 5 है, 5 पे वर्गमूल चढ़ा हुआ है इसमें, तो इससे कट जाएगा हमारा 5 आएगा। कहने का मतलब चाहे अंग्रेज हो या हिंदुस्तानी हो, दोनों का वर्गमूल कट जाएगा, अंदर की जो चीज है वो बाहर निकल के आ जाएगी। वही करेंगे, 7 का काट देंगे तो ये आ जाएगा 7, सही है। तो अब ये तो हमारा ऐसे रहेगा, 2 3 माइनस √7
अपॉन 9 में से ये गए कितने 7, कितने बचेंगे 2, तो 2 एकम 2, तो ये तो एक बचा, एक के आप इसमें गुणा करके तो यही बचेगा, यानी कि 3 वर्गमूल 7, और ये हो जाएगा फाइनली आंसर। तो परिमेयकरण समझ में आया, जो भी नीचे होगा उसके जस्ट अपोजिट चिन्ह से अगर दो संख्या है या 3 है उसके अपोजिट चिन्ह से क्या कर देंगे आप भाग और गुणा कर देंगे। समझ में आ गई, चलिए ये बात समझ में आ गई। अब आता है लास्ट क्वेश्चन इसका, इसमें कह रहा है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर चैप्टर को मैं देखूं, अगर चैप्टर में मान लो किसी प्रकार से घात के नियम आ गए, परिमेय संख्या आ गई या किसी प्रकार का रूल आ गया, तो ध्यान रखना है हमारे प्यारे बच्चों, आपको अब दिक्कत नहीं आने की, क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बोला था आप हमारे साथ जुड़े हैं तो किसी विश्वास के साथ ही जुड़े होंगे। अगर विश्वास हम पे तुमने खरा दिखाया है तो हमारा अब ये फर्ज बनता है, हमारी पूरी टीम का फर्ज बनता है कि हम आपको पूरी उसी उम्मीद से खरे उतरे, आपकी उम्मीद पे जिस पर आपने हमें सोचा था, जिस पलकों पे आप बिठाने की हमें कोशिश कर रहे हैं, तो आपके प्यार और सपोर्ट से ही तो हम जा सकते हैं। ये तो है नहीं कोई सीढ़ी लगाई और आपके हम सिर पे बैठ गए, ऐसा नहीं है। हम तो एक छोटे से टीचर हैं, आपकी कोशिश कर रहे हैं आपको एक सक्सेस के रास्ते पर पहुंचाने की, चलना आपको ही होगा और सपोर्ट हम सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं। तो बस उसी को हम समझाने की अपनी तरफ से 100% कोशिश कर रहे हैं, बाकी आपके ऊपर बात है आप कितना समझ रहे हैं। अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट्स किया करो, ताकि कमेंट से सब कुछ डिटेल पता चल जाए कि आपको प्रॉब्लम चल कहाँ रही है। देखो जब तक बताओगे नहीं उसका सॉल्यूशन होगा कैसे, अगर बताओगे तो सॉल्यूशन निकलेगा। अगर आप सॉल्यूशन चाहते हो तो कमेंट्स करते रहो, लाइक शेयर करते रहो। अब इसमें जो बचा है लास्ट वाला, ये कहता है घातांक नियम। घातांक नियम का मतलब होता है, मान लीजिए इसमें कुछ रूल है, जैसे a की पावर m है और मान लेते हैं गुणा में a की पावर n है, तो आपने देखा ये दोनों चीज तो एक जैसी हैं, परंतु ऊपर की हमारी अलग अलग हैं। तो जब भी ऐसी चीज नजर आएगी तो a की पावर m बीच में प्लस मार देना है और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं अर्थात दूसरे नियम की बात करूं तो दूसरे नियम क्या कहता है, अगर इसमें अगर गुणा की जगह क्या आ गया भाग, क्या आ गया भाग, या एक चीज और है, या ये बदल गए, मान लो ऊपर के सेम रहे नीचे के बदल गए, तो चलिए इसे बदल लेते हैं ऊपर के सेम। तो ऐसे कंडीशन में तो अभी देखा जब नीचे के सेम थे तो ऊपर के जोड़े, और जब नीचे के एक अलग अलग हो ऊपर के सेम हो तो अंदर ये जो नीचे हैं इन्हें कोष्टक के अंदर लिख दो गुणाम करके a इंटू बी और ऊपर लिख दो m, आंसर आ जाएगा। अगर मान लो दूसरे नियम की बात करूं मैं इसमें मान लो a की पावर मान ली m और इसकी भी पावर n है, तो ऐसे में क्या करते हैं इनकी आपस में गुणा कर लेते हैं m गुणा n, सही है। तो प्लस दिखाया गुणा दिखाई। अब चलते हैं a को, अगर मान लेते हैं ये भाग में आ गया a की पावर m और यहाँ b की पावर आ गई n, तो यहाँ गुणा में था जोड़ा था, भाग में बस घटाना है, क्या करना है, हाँ ये एक जैसा रहेगा। आप क्लियर है, अगर ये एक जैसा रहेगा तो क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, इसको जोड़ना है सॉरी घटाना है। तो इनमें से एक लेंगे और ये जो ऊपर होगा उसे पहले लिखोगे और जो नीचे होगा तो माइनस करने के बाद उसे लिख दोगे। तो इस तरीके से जो आपके रूल होते हैं घातांक गणनी के, ये आपको पहले चैप्टर में बहुत प्यार से दिखाई देंगे। अगर आप मेरे साथ हैं तो एक एक शब्द के आपको दिमाग में छापने की जिम्मेदारी हमारी, चाहे मुझे अनबुझा सिमर लाना पड़े या फिर लोकल सिमर लाना पड़े या फिर ओरिजिनल, छापने की जिम्मेदारी मेरी। यानी कि ऐसा छाप दूंगा दादा लावा पोता बढ़ता उस वाली कहानी हो जाएगी। देखिए ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है कुछ बच्चों के, सर अगर हम आप इसके कुछ एग्जाम्पल बता दे तो हमारा और उद्धार हो जाएगा। तो चलिए आपको हम गंगा नवा देते हैं, आपको उद्धार ही क्या, आपको तो हम सीधा स्वर्ग में पहुंचा देंगे, बात आप कहो तो सही। अब सबसे पहले इस नियम की बात कर लेते हैं जो मैंने सबसे पहले समझाया, यानी कि अगर मैं इसमें कोई अलग अलग संख्या ले लूं, मान लेते हैं अगर चलिए ये संख्या क्या है ये सेम है, मान लेते हैं 2 की पावर 5 है और गुणा 2 की पावर आपकी 3 है, सही है।
मैंने मान लिया। तो यहाँ ये रूल ये कहता है इन दोनों में से कोई एक लो, तो हमने ले लिया, इन दोनों में से कोई हमने एक ले लिया। फिर रूल कहता है जो ऊपर है उनको ऐड कर दो, यानी कि ये वाली संख्या। तो ये संख्या कितनी है, 5 प्लस 3, तो 5, तो 5 और 3 कितने हो गए माय डियर स्टूडेंट, 8। तो अब या तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, या इसका एक और तरीका है, 2 को इतनी बार लिख दो गुणा में करके, 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि मैंने अभी समझा रहा था, मैं 3 की पावर 2 को क्या लिखा था, 3 गुणा 3, अर्थात नीचे वाली संख्या लिखी जाती है उतनी बार जितनी पावर होती है। तो नीचे वाली संख्या लिखे जितनी पावर है, और यही इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो आपके पेपर में देखिए अगर 5 से ज्यादा किसी, देखिए कुछ बच्चों के दिमाग में ये चले कि इसे बोलते क्या है, मैं बिल्कुल बारीकी से लेके चल रहा हूं आज। अब जैसे ये है 2 और ये 8, तो इसे बोलते हैं घात, क्या बोलते हैं, घात। और इसे बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट आधार, आधार। तो 2 की घात बोलेंगे, इसे पढ़ेंगे 2 की घात 8 पढ़ेंगे, क्या पढ़ोगे, 2 की घात 8 पढ़ोगे। तो इस तरीके से पढ़ने का एक तरीका है, सही है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगर पेपर में आपको 2 की जैसे किसी भी चीज की पावर हो, अगर 3 या 4 से ज्यादा मिल जाए तो आपको एक रूल, एक फंडा आजमाना है। अगर 5 मतलब 4 या 5 से ज्यादा हो गई तो आपको ये जो लाइन बताइए ये पेपर में नहीं करनी, ये तुरंत छोड़ देनी है, केवल यही आंसर छोड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए पेपर वाला ये चाहता है केवल बस इतना करके दिखाओ। अगर मान लो 2 की पावर 3 है तो वो उम्मीद रखेगा आपसे कि इसे थोड़ा सा और हल करें, क्योंकि इसे आसान है करना, क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2, क्यों, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 3, तो 2 को मैंने 3 बार लिखा, 4 बार क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 3 ही है। अब क्या करेंगे, इनकी बस गुणा करेंगे, जैसे इनके आपस में गुणा करेंगे, 2 2 की 2 में करोगे 2 दूनी 4, तो इसका मतलब है इस पूरे के स्थान पर केवल 4 आया है। अब दिमाग में ये बात खत्म, और गुणा ये वाली 2, तो 4 दूनी कितने हो गए 8, तो इस तरीके से 8 आएगा। तो आई होप जो पहले एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है वो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें ही कह रहा अगर ये चीजें अलग अलग हों और ऊपर की सेम हो, अगर ये चीज मैं यहां वाली लूं, जैसे ऊपर घात थी 5 और नीचे एक और थी 3, तो मैंने ये ले ली, नीचे क्या था 2, तो मान लेता हूं ये भी, इस पे भी 2, इस पे भी 2, सही है, बिल्कुल ये करा, यानी कि नीचे वाले तो मैंने बदल दिए, ये बदले, ऊपर वाले क्या करे, बिल्कुल सेम रखे, ये रखे। तो उसके में क्या करा था, इन दोनों को कोष्टक के अंदर, यानी कि कोष्टक के अंदर गुणा का निशान लगाया, और जब पहली वाली संख्या ऐसी रखी, दूसरी वाली संख्या ऐसे रखी, बीच में गुणा है तो बीच में ऐसी रखी, बिल्कुल सेम यही करेंगे, पहली वाली संख्या रखोगे, बीच में गुणा है तो गुणा, बाद वाली संख्या बाद में, कोष्टक लगाओगे। अब देखिए इन दोनों का जो जब ये सेम होते हैं तो कोई एक संख्या ले लेते हैं, चाहे आप ये वाली लो या ये वाली लो, कितना लोगे 2, बस। अब अंदर गुणा है तो गुणा कर लो, 5 दिया 15, 15 की पावर कितनी होगी 2। अब बात आती है, अभी मैंने बोला 3 4 से पावर ज्यादा हो तो छोड़ दो, परंतु 2 3 4 तक हो तो आपको सोल्व तो करना पड़ेगा। सोल्व करने की बात है तो 15 को कितनी बार लिखोगे 2 बार, वो भी गुणा में, 15 15 होते हैं 225, और यही इसका फाइनल आंसर। अब छोटे बच्चों हो सकता है आपको 225 समझ में ना आया, तो माय डियर स्टूडेंट 15 15 की आप ऐसे गुणा कर सकते हैं। देखिए 5 पंजे 25, 2 5 और 2 7, सही है, 1 पंजे 5, एक ही कम 1 लो, 5 ही कम 5, 7 और 5 12, एक ही कम 1, जोर एक हासिल आ गया हमारा 2, तो 225। उम्मीद है आप समझ में आया होगा। मैंने 225 कैसे लिखा था, माइंड में ही कैलकुलेशन कर ली थी, अगर तुम्हारे समझ में आया तो मैंने इस आपके लिए भी लिख दिया है। अब इस रूल पे ले लेते हैं, क्योंकि हमारा पहला दूसरा रूल हो गया, तीसरा चौथा और रह रहा है, इसको देख लेते हैं। बड़ी बारीकी से मैं समझा रहा हूं, देखिए मेरी मेहनत रंग लानी चाहिए। आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट्स करें, समझ में आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें। अब इसको देख लेते हैं। ये कहता है ये तीनों ही अलग हैं, यानी कि कुछ भी हो,
देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, बस आपको दिख रहा है ये ऐसी है, इनकी आपस में गुणा हुए ऊपर, क्योंकि ये इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता देता हूं। जैसे मान लो ये 5 है, 5 है, अगर मान लेता हूं, चलिए पहले 5 लिख देता हूं, और यहाँ इसके ऊपर चढ़ा देता हूँ 3, और इसके ऊपर भी लिख देता हूं मैं आपका 2 लिख देता हूं। उम्मीद है अब समझ में आ गई होगी कैसे लिखा हुआ है। तो देखिए सारी संख्या अलग है, तो हम क्या करते थे, ये जो नीचे वाला है ये ऐसे ही रहेगा, इनके आपस में गुणा करेंगे, अर्थात 3 गुणा 2, तो 5, 5 3 दूनी 6। अब संख्या बड़ी हो गई तो आप यहीं छोड़ दें, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है फर्स्ट सेकंड थर्ड जो मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से रूल बताए हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर मैं बात करूं अगले की, तो अगला क्या कहता है, इनकी घात अलग अलग है। देखो इसके ऊपर जो चढ़ रही है एक है, और इसके एक के ऊपर चढ़ रही है, ये दोनों चेंज है पर ये एक जैसे हैं। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाला पहले लिखते हैं, फिर नीचे वाले को अगर उठा कर लाते हैं तो उससे पहले माइनस लगा देते हैं। बिल्कुल सेम एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं, क्योंकि हर एक सवाल को समझाना मेरा फर्ज है। अगर मान लेता हूं, चलिए मैं 5 ही ले लेता हूं और इसकी पावर 6 ले लूं, और ये 5 की पावर मैं 3 ले लूं, सही है। देखो ये एक जैसा है, ये रहा, ये अलग अलग है, ये रहा। तो हमने इसमें क्या करा, हमने ये जो नीचे है इसको ही लिखा है, तो इसमें 5 है तो 5 लिखो, सही है। उसके बाद m माइनस n यानी कि ऊपर वाला पहले लिखा, ऊपर वाला कितना है 6, फिर लिखा माइनस करके तो माइनस, फिर लिखा नीचे वाला, नीचे वाला देखो यहाँ कितना 3, तो यहाँ हो गया 3। तो देखिए 5, 6 में से 3 गए 3। अब चाहो तो आप गुणा कर सकते हो और चाहो तो आप यहीं छोड़ सकते हो। चलिए गुणा कर लेते हैं, 5 की 5 पंजे 25, और 25 में फिर 5 की गुणा करो, 25 पंजे 125। इस तरीके से मैंने आपको जो आज इंट्रोडक्शन था नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति में आपको समझाने का पूरी तरीके से कोशिश की है। आपको उम्मीद है विश्वास हो गया होगा। अब इसकी आगे की क्लास कैसे होने वाली है, जब इंट्रोडक्शन ही ऐसा है। देखिए ये नहीं है कि इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में मैंने अपने लेवल को इतना बेहतरीन सजाया है कि लास्ट में जाते जाते मैं डाउन हो जाऊंगा। जो एनर्जी जो विश्वास आपने पहली क्लास में दिखाया वही विश्वास मैं आपको लास्ट क्लास तक बनाए रखूंगा, इस बात का विश्वास दिलाता हूं मैं। और देखिए विश्वास को कायम रखना मेरी जिम्मेदारी है। कुछ चीजें देखिए ऐसा होता है, विश्वास ये तो है नहीं कि एक दिन में हो जाएगा, हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट रहा होगा, पर मैंने कहा ना, देखिए आप घर बैठे किसी भी टीचर को 4 से 5 क्लास में जाके जज नहीं कर सकते कि उसमें कुछ नहीं आता। भाई यार जितने साल के तुम हो उससे ज्यादा किसी टीचर को पढ़ाते में हो जाता है, उसका तजुर्बा तो देखो। यानी कि आपने 1 सेकंड में किसी टीचर को रिजेक्ट कर देते हो, और किसी टीचर की 10-10 12 साल 15 साल की मेहनत को, यार ऐसा मत क्या करो। डिसलाइक करने में बहुत दिक्कत आती है जब आप डिसलाइक करते हो। अगर कोई बात है तो बात बताओ, आपके उम्मीदों पे विश्वास पे आपके प्यार सपोर्ट की देखिए सबके दरकार है। चाहे विश्वास करो उन पे, उसकी भी जरूरत है, प्यार दिखाओ उसकी भी जरूरत है, प्लीज सपोर्ट करो। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी एक्सरसाइज के साथ, अर्थात 1.1 के एक एक सवाल को चुन चुन के मारेंगे, दे दे के मारेंगे। तो प्लीज ऐसा ना करें। कोई बच्चा ये रिजेक्ट कर रहा है, कोई रिजेक्ट है, तो प्लीज पहले कमेंट्स करो, अगर उसमें हमें कमी लगी तो हम सुधारेंगे, जब भी तो आपको कुछ समझ में आएगा। ऐसे तो है नहीं रिजेक्ट करा तो कहीं और पहुंच गए। भाई रिजेक्ट करते रहोगे कब तक करोगे। तो चलिए इसी विश्वास के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए उस टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें, अपना नोट्स अच्छे से बनाएं।